देखिए 100% है कि मांग पूरी होगी। अब कौन करेगा, ये सरकार करेगी, अगली सरकार की मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो। ये आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीका का ये आंदोलन है और ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, तो ये आंदोलन चलता रहेगा और पूरे देश भर में मीटिंगें होंगी। जिस प्रकार से 600 किसानों की शहादत हुई है, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग सर्दियों में शुक्र है, सर्दियों में बरसात हुई है, उसके बाद गर्मियों में जले हैं, बरसातों भीगे हैं, लेकिन सरकार के माथे पर सिकड़ नहीं है। इन्होंने हमें खालिस्तानी कहा, माओवादी कहा, चाइनीज प्रो कहा, पाकिस्तान प्रो कहा, इन्होंने आंदोलन जीविका मवाली कहा। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा जीवन क्रांति पर आप सबका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम करीब 9 बजे का टाइम हो चुका है और मैं आया हूं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पे, जहां पे किसान आंदोलन है वो पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहां से एंट्री है गाज़ीपुर बॉर्डर की, ये देखिए सीधी तस्वीरों में। आप आइए मेरे साथ और देखते हैं किसान हैं जो वो किस स्थिति में है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी हर्ष चौधरी। कौन सी जगह है? यू गाजीपुर बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर। किसान आंदोलन है, पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। बिल्कुल। क्या स्थिति है किसानों की यहाँ पे? स्थिति जी अभी कुछ भी नहीं है। स्थिति तो जब होगी, जब हमारी मांगें पूरी होंगी। स्थिति देख लो, बारिश पड़ रही है जब भी किसान यहीं बैठा है। कितना टाइम हो गया यहाँ पे? जी हाँ, 9.5 महीने हो गए। टिकैत जी की बात करें, टिकैत जी कितना टाइम रहते हैं यहाँ पे? ठीक है जी, 1-2 दिन मतलब चले जाते, बाहर से हैं तो ही रहे, नहीं यहीं रहते हैं। नहीं यहीं रहते हैं, चलो। और पूनम पंडित जी? पूनम पंडित के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते जी, क्योंकि दोगले इंसानों के बारे में हम नहीं बोलते। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में किसान नेता पूनम पंडित जी ने आरोप लगाया है कि उसके साथ बदतमीजी की गई है और उनको स्टेज से अलग किया गया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरी जानकारी सर, जैसे ही आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो कुछ दिन बाद ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही आप पहुंचे इस आंदोलन के अंदर एक जान डाल दी हो, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, हमने कुछ नहीं है, तो संयुक्त मोर्चे का आंदोलन है और ये देश के किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का आंदोलन है, तो इसमें सभी का सहयोग इस आंदोलन में रहा, अकेला हमारा नहीं है। राकेश जी, कुछ लोगों का मानना है कि किसान आंदोलन के अंदर बाहर से काफ़ी फंडिंग चल रही है और बाहर के खातों से बेशुमार पैसा आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहते हैं? भाई हमारे खाते में तो कोई आया नहीं किसी का। नहीं, ये कहने का मतलब ये है पार्टी के द्वारा आरोप लगाए गए हैं जी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो किसानों को समर्थन मिल रहा है। मिल रहा होगा, यहाँ तो कोई आटा दाल गाँव वाले भिजवाए थे और अब तो 1 महीने आटा बंद करना पड़ेगा। आटा बहुत आ गया भाई, आटा मत भिजवाना अब, और जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो बता देंगे, गाँव वालों को बता देते हैं। हमें ज़रूरत यहाँ है नहीं किसी भी चीज़ की, और ना किसी के अकाउंट में कोई कह रहा, झूठ कह रहा, ना किसी के में डाल रहा है कोई पैसे। एक वीडियो और वायरल हो रही है जो पूनम पंडित है बीजेपी पार्टी में को समर्थन दे चुकी है। हमें नहीं जानकारी। आगे की रणनीति क्या है सर? ये आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण तरीका का ये आंदोलन है और ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, 3 काले कानून वापस नहीं लेगी, MSP पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, तो ये आंदोलन चलता रहेगा और पूरे देश भर में मीटिंगें होंगी। अभी हाल ही में करनाल के अंदर लाठीचार्ज हुआ था सर, तो अगर आने वाले टाइम में यहाँ पर भी कुछ ऐसा देखने को मिलता है तो अपनी क्या रणनीति रहने वाली? चलो, कुछ जब होगा वो जब की होती है, लाठीचार्ज का कोई प्रोग्राम बनते हैं, ऐसे होता नहीं, वो तो कोई घटना वहाँ पर। अभी 10 महीने के आसपास होने वाले हैं, क्या लगता है आपको सरकार जल्दी मान जाएगी? अभी नहीं पता, कोई सरकार की तरफ से कोई मैसेज अभी नहीं है। अगर मैसेज आएगा तो हम बात करेंगे। हमने उनको मेल लिखा है
कि सरकार इन मसलों पर अगर बात करना चाहती है तो वो बात करें। 2022 के अंदर यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, किसानों का मतलब क्या रोल रहेगा इस चुनाव को लेकर? किसान बन के वोट दे लोग, चेहरे को देखकर वोट दे या अपने किसान बन के वोट देनी चाहिए और नौजवान बन के वोट दे। क्या हालात किसने कराया उस तरह की वोट दे देख। आप सरकार से कुछ निवेदन संदेश देना चाहेंगे? सरकार से ये है कि इस मामले का समाधान करें और पूर्ण रूप से जो कानून हैं ये गलत तरीके से कानून आई हैं, इससे देश के किसानों को नुकसान है और देश का पूरा किसान इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। वे 14 करोड़ नौजवान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं जो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने जिनको नौकरी देने का वादा करा, वे सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो संस्थाएं आज बिखरी हैं वे सब आंदोलनकारी इससे जुड़ रहे हैं, जो देश में आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी ट्रेड का आंदोलन हो, वे सब इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे के पूरे लीडरशिप पे जो 40 लोग उसके हैं वो पूर्ण रूप से देश की जनता ने उन पर विश्वास करा है और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत हुई थी, वहाँ पर एक नारे पर जो है काफ़ी सवाल उठाए गए हैं कि राकेश टिकैत द्वारा जो अल्लाह अकबर का नारा लगाया है वो कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कोई नहीं, सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं? ये नारा देश की आज़ादी के टाइम पर लगा और संविधान में सब जाति धर्म को आज़ादी दी गई है कि वो कौन किस तरह से पूजा पद्धति करेगा, तो सब हमको राइट्स ये संविधान में दी गए हैं। जिस दिन संविधान से क्लोज हट जाएगा ये नारा प्रतिबंध हो जाएगा। जो ये नारा दिया गया था अभी अल्लाह अकबर वाला, क्या लगता है आपको सरकार की तरफ से जो फूट डालो की राजनीति चली हुई है? वो तो सबको पता है कि किस तरह की सरकारें हैं, वो क्या काम करना चाहती है, वो सब लोग जानते हैं उसमें। एक लास्ट सवाल सर, चलिए सर ठीक, कोई मैसेज सर? जो मैसेज ये है कि देश के नौजवान को अपना वो काम करें। अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, वो मिलिट्री में है तो टैंक चलाने का काम करेगा, जो देश के अंदर है वो ट्रैक्टर चलाने का काम करेगा और देश का जो युवा है वो ट्विटर चलाने का काम करे। इस पर मोबाइल का इस्तेमाल आप करें। पूरा नौजवान जो बच्चे हैं जो ट्विटर चलाना जानते हैं, जो मोबाइल का इस्तेमाल करना जानते हैं, उसका इस्तेमाल करें। गलत इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बच्चों को जिस तरह से 2 और 3 और 4 साल के बच्चे को हाथ में मोबाइल दे दिया है, वो इसमें क्या देखेगा, उसकी सोच भी अभी डेवलप नहीं हुई। तो अगर जो बच्चे समझदार हैं वो इसका इस्तेमाल ठीक करें और जो अपने गांव में जो घटना घटित हो रही है उसके बारे में भी सोशल मीडिया पर डाल दें। धन्यवाद। टिकरी बॉर्डर पे जो किसानों ने अपने अपने धरने पर बैठे लोग, मैं आपको बिल्कुल सीधी तस्वीरों में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से किसान रहते हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे। और चलो एक किसान के मकान के अंदर भी चलते हैं, यहाँ से एंट्री है, देखते हैं किसान क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ पे जो है किसान रहते हैं। बात करके देखते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश यादव नाम है और मैं 9.5 महीने से ये किसान आंदोलन में हूँ जी। किस तरीके से रहते हैं आप? कैसे खाना खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? भाई बारिश जब आती है तो बारिश में भी यहीं रहना पड़ता है, चाहे गर्मी हो। हमने जाड़े सारे यहीं पर काट दिए, सर्दियाँ भी हमारा। तो अब आप देख लीजिए, दिखाते हैं कि किसान वहाँ मौज लेते हैं, किसान वहाँ बड़ी खुशहाली से रहते हैं। आप देख लो यहाँ रहने का, खाने का क्या सिस्टम है। क्या लगता है किसान की मांग मान ली जाएगी, सरकार नहीं मानेगी? किसानों की मांग जिन नहीं मानेगी तो सरकार, हम जो डटे हुए हैं, अगर 2 साल 3 साल भी रहना पड़ेगा तो रहेंगे। कब तक डटेंगे? अगर नहीं मानी, 2024 भी आएगा, 2024 में भी इलेक्शन है, क्या लगता है बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर आदमी अब किसान जो है जागरूक हो गया है और जागरूक किसानों ने मन बना लिया कि अब की बार बीजेपी सरकार को हटा के मानेंगे। यूपी में गन्ने की खेती जो है बहुत ज़्यादा होती है और सुनने में ये भी आया है कि जो बीजेपी सरकार है गन्ने की खेती को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। गन्ने की खेती पर किसान का मूल्य बढ़ा नहीं है। अब देखिए, बेरोजगार परेशान है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, किसान परेशान है। तो सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार का सेंटर में भी ये सरकार बैठी है,
भाजपा सब जगह है, तो भाजपा को ये मानना चाहिए कि आप अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और किसानों की बात मान लेनी चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि पूनम पंडित ने जो है बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई उनको तो मेरा नहीं जानता, लेकिन मैं तो किसान आंदोलन में 9.5 महीने से लगा हुआ हूँ और मैं पीछे प्रत्याशी भी रहा हूँ राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का। किसानों की पार्टी है, नोएडा से अब की बार एमएलए लड़ा था। हम तो ये जानते हैं कि किसानों की पार्टी जो भी हो, किसान हमारे नेता राकेश टिकैत जी हैं, हम जो आह्वान करेंगे सारे किसान उसी बात पड़ेंगे और हम अपनी जीत एमएसपी बिल वापस लेके जब ही हटने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से सुरक्षा अधिकारी, यहाँ 9 महीने से लगातार हूँ जी। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आप? मुझे 9 महीने हो गए, कंटिन्यू 4 दिन घर गया हूँ। बताइए मुझे जी। पूनम पंडित के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी हुई इस पूनम पंडित, मैं कहना चाहता हूँ वो आंदोलन विरोधी हैं, ठीक है, और वो आंदोलन को तोड़ने का काम कर रही हैं। मैं सुरक्षा अधिकारी अच्छे से जानता हूँ, उन्होंने 2 घटनाएं ऐसे करी, अब प्रमाणों से बताता हूँ। वो जो है यहाँ पर वो जो है भानु गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भानु गुट इस आंदोलन को छोड़ के चला गया है, अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और 26 तारीख के बाद 28 तारीख को आई थी, एक बार पूछा कि 26 कहाँ गायब हो गई थी आप। उसके बाद जब भी यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है एसकेएम, किसी कॉल पे वो यहाँ पे नहीं आई हैं। जब कॉल यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया, किसी का जयंती मनाई, कुछ तो वो आती नहीं, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आती हैं, ठीक है। और भानु गुट कहता है कि ये बिल सही है और उस सरकार का समर्थक है। दूसरी बात, वो मुजफ्फरनगर में गई थी, मैं सुरक्षा का जिम्मा मेरे पास था वहाँ पे। ये मुझे बताइए, वो वीडियो में कह रही कि मैं किसान की बेटी हूँ। जो 10,000 महिलाएं बैठी थी, किसी किसान की बहू बेटी नहीं थी क्या? माँ नहीं थी? अकेली किसान थी क्या? उनसे पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं बैठी होती? मेरे पास आई, मैंने रोका, उन्होंने हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती यूँ किया कि हर चीज़ की एक प्रोटोकॉल बनाया गया था, कौन कहाँ से जाएगा, कैसे आएगा, कहाँ पे मीडिया रहेगी, कहाँ पे चीफ गेस्ट रहे, कहाँ पे गेस्ट रहे, सब चीज़ की व्यवस्था थी। उन्होंने व्यवस्था को भंग किया ज़बरदस्ती। डी एरिया जो मीडिया के लिए बनाई गई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती एक औरत का लाभ उठाते हुए महिला का ज़बरदस्ती किया और घुसी। हमसे पूछा, हमने कहा कि आप, बोला कि हमें जाने दीजिए। हमें क्यों जाने दें आपको? बोला मैं जाऊंगी। क्यों जाएंगी आप? आपके लिए सादर महापंचायत में आमंत्रित है, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा लिस्ट में नाम दिया है।